नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर महीना मीन लग्न के लिए, पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, शब्द का इस्तेमाल किया है लग्न एसेंडेंट। आपकी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं। जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो उसके लॉजिक भी समझने की कोशिश करिए। बहुत डिफिकल्ट लॉजिक नहीं होते उसके। अगर आप थोड़े बहुत लॉजिक यूज़ कर सकते हैं तो इसको समझने की कोशिश करिए। आपकी लग्न कुंडली देखिएगा, सबसे पहली कुंडली होगी, कोई भी कुंडली हो उसमें पहली लग्न कुंडली होती है। पहले घर में यहाँ 12 लिखा है, यानी कि 12वीं राशि है जो आपका लग्न है। और 12वीं राशि, राशि चक्र में 12वीं राशि मीन राशि। इसके लिए आपको तो ही ये वीडियो देखना है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ भी 12 लिखा है वहाँ चंद्र है। आपकी कुंडली में कोई भी घर में 12 लिखा होगा वहाँ चंद्र होगा, तो आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको एप्लीकेबल है। तो ये वीडियो आपको एप्लीकेबल नहीं है। अगर लग्न में 12 लिखा है तो ये वीडियो देखेगा, अदरवाइज आपका लग्न कौन सा है वो वीडियो सिलेक्ट करके वीडियो देखेगा। मीन लग्न के लिए इस महीने में मैंने लिखा है नो रॉन्ग डिसीजन टिल 17 अक्टूबर। देखिए, 25 सितंबर से 17 अक्टूबर कोई ना कोई हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकती है आपकी, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसमें परेशानी हो सकती है। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर आपके लिए डिफिकल्ट टाइम रहेगा। सो केयरफुल रहिएगा, नो रॉन्ग डिसीजन। और ये टाइम में आपका लिया हुआ डिसीजन 100% आपको तकलीफ देने वाला है। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में, 18 अक्टूबर से 4 नवंबर में बाद में वो रेक्टिफिकेशन में आपका टाइम जाएगा। जो गलती आपने 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में कर दी उसमें 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में आप फाइनेंशियल शॉर्टेज का भी अनुभव करेंगे, यानी कि कितना भी पैसा हो आपको कम पड़ेगा। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में अचानक बहुत बड़े खर्चे आ सकते हैं। हो सकता है घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनके हेल्थ के लिए आ सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए आ सकते हैं, या तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के इशू भी आ सकते हैं आपको। अगर आपकी उम्र 55-60 से आजू बाजू है या ज़्यादा है तो केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए भी, और कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा 17 अक्टूबर तक जो आपको तकलीफ दे सकता है ऐसा डिसीजन। अभी एट ए ग्लांस अगर आप इस ट्रांजिट को देखते हैं, देखिए 2 घर के स्वामी है मीन वाले। जहां भी मैंने जितने जिंदगी में देखे मीन लग्न है, दे आर ओनर ऑफ 2 हाउस, जेमिनी साइन। पर्टिकुलरली यह राहु जैसा ग्रह हो तभी नहीं होता, अदरवाइज ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म की बात कर रहा हूँ। जन्म का अगर मीन लग्न है और राहु अगर 4th में नहीं है, जन्म का ही राहु 4th में नहीं है, तो आपके वो 2 घर के स्वामी होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, आप भी देख लीजिएगा, 99% ये बात करेक्ट होती है। सप्तम में आपके चतुर्थ में जेमिनी साइन, इसकी वजह से अभी ट्रांजिट में राहु आया है। देखिए आपके चतुर्थ स्थान में, मन के स्थान में, हृदय की, घर के स्थान में, शांति के स्थान में, और शनि का अपोजिशन है। राहु शनि का अपोजिशन, देखिए मन की शांति, एक तो घर में शांति नहीं या ऑफिस में भी शांति नहीं, आपके कर्म क्षेत्र में भी शनि बैठा है, ये भी आपका पतन करा सकता है। काम धंधे में बहुत टॉप लेवल पे जाके गिरा सकता है, बिजनेस में आपको ट्रबल दे सकता है। 2.5 साल का जो सफर आपने निकाला, अभी जनवरी से शनि महाराज आपका कर्मस्थान छोड़ रहा है और शनि महाराज लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं से शनि की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। और गुरु एक घर आगे आके आपके कर्मस्थान में आ रहे हैं अक्टूबर के बाद, यानी कि 5 नवंबर से। और जनवरी में शनि चेंज होकर कर्मस्थान छोड़ रहा है, यानी कि जाता हुआ शनि आपके कर्मस्थान के लिए अच्छा रहेगा, आता हुआ गुरु कर्मस्थान में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी उस चीज को 1 महीने का और फासला बाकी है। बी केयरफुल, नो रॉन्ग डिसीजन टिल 17। खर्चे बढ़ेंगे, इनकम से कुछ ना कुछ गलती करेंगे, हो सकता है कोई ना कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से आप जुड़ेंगे 25 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान, और कहीं ना कहीं डोनेशन कर सकते हैं। देखिए 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपका दिल बड़ा हुआ होगा, दिल दरिया हुआ, और आपने डोनेशन का भी काम किया होगा 25 सितंबर से 17 अक्टूबर में, ये काम हो सकता है। आपके हाथ से शुभ कार्य डेफिनेटली होगा। अभी देखिए सप्तम स्थान में सूर्य आया है, वैवाहिक जीवन का पार्टनर बहुत रुबाब में है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन का पार्टनर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में है, उसके साथ ज़्यादा माथाकुट करने में फायदा नहीं है। अगर आप करते हो, षष्ठेश भी सूर्य है, तो वो झगड़े में चेंज हो सकता है, यानी कि अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर का ईगो को संभालते रहिएगा। कम से कम 17 अक्टूबर तक
और देखिए इसमें दो चीज है, देखिए सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है। 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में सप्तमेश अष्टमेश परिवर्तन है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसमें भी पत्नी से, अपने वैवाहिक जीवन के भागीदार से विवाद हो सकता है, उससे आर्थिक लाभ जरूर होगा आपको। पर्टिकुलरली 29 सितंबर से 3 अक्टूबर में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में वो हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर सप्तमेश और भाग्येश का परिवर्तन है, यानी पत्नी और कोई ना कोई सफर। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में पत्नी के साथ का कोई ना कोई सफर आपको चलेगा, वो आध्यात्मिक सफर भी हो सकता है, क्योंकि मंगल और बुध का परिवर्तन है। बुध आगे बढ़ के यहाँ जाएगा आपके भाग्य में और मंगल के साथ परिवर्तित करेगा। देखिए आपके वैवाहिक जीवन का भागीदार फुल ऑफ एनर्जी है, एनर्जी से भरा हुआ है। आपके पास अगर जो व्हीकल है 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में थोड़े व्हीकल को केयरफुली ड्राइव करिएगा। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में ट्रांजिट का शुक्र अष्टम में जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली अष्टमेश अष्टम में है, ये वारसे से लाभ देगा, लेकिन व्हीकल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पीड़ा भी ये देगा। 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में देखिए मीन लग्न है, वृषभ तुला और मीन। मैं ज्यादातर जिंदगी जीने वाले लग्न को मानता हूँ, मतलब बाकी के लोगों के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ। दे नो आप लोग वृषभ तुला और मीन, ये तीन शुक्र के प्रिय लग्न है और जिंदगी जीना आप जैसे लोग जानते हैं। मैंने देखा है वृषभ तुला और मीन वाले अगर गरीब भी हो तो मंदिर में जाकर भी कहीं ना कहीं भजन करके भी आनंद करने में बिलीव करने वाले लग्न है। और पर्टिकुलरली आपका मीन लग्न है, इट्स वेरी हैप्पी लग्न। लग्नेश 9th में, देखिए लग्नेश 9th का बहुत फायदा आपको इसके लिए नहीं मिला क्योंकि कर्मस्थान में शनि है। कर्मस्थान में जो ये शनि आया चिंता से बांधता है। मैंने बोला ऐसा, आप एट ए ग्लांस इसको देखेंगे तो बहुत मानसिक चिंता में है आप लोग। एक तो घर में राहु आया है, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही चाहिए। 28 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या उस दिन भी करिएगा। आप बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, बहुत लाभ होगा। चतुर्थ स्थान में जब तक राहु है, नया प्रॉपर्टी यानी कि नया घर लेने के योग बनेंगे आपको नवंबर के बाद। थोड़े केयरफुल रहिएगा, चतुर्थ का राहु कहीं ना कहीं वास्तु दोष वाला घर गिरवा सकता है। चतुर्थ का राहु यानी कि कभी कभी मैं चतुर्थ का राहु हो तो आजू बाजू क्रिश्चियनों की चर्च होती है या मस्जिदें होती है, कभी कभार मुस्लिम एरिया भी होता है। जब 4th हाउस में राहु हो तो मुस्लिम एरिया या क्रिश्चियन एरिया में घर होता है, आजू बाजू पड़ोसी क्रिश्चियंस होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं। राहु का 4th हाउस में होने का ये मतलब है। सूर्य सप्तम में मैंने बताया वैवाहिक जीवन का पार्टनर आप पर डोमिनेशन करने की कोशिश करेगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट आप बनाए रखिए। मंगल जैसा सप्तम में ग्रह है, सप्तम में मंगल, ये भी कहीं ना कहीं से देखिए मैंने बोला ऐसा, कोई भी मंदिर में जाके अगर आप गुड़ का दान करते हैं जैगरी का तो भी अच्छा है, चाहे बस थोड़ा सा करो, चाहे गाय को खिला दो, गाय को खिलाइए या जगरी का दान करिए। सप्तम स्थान में मंगल है, तब तक 25 सितंबर से 9 नवंबर तक आपकी वैवाहिक जीवन में थोड़ा गर्मी रहेगा, ये मंगल की वजह से। मंगल करे दंगल, और मंगल आया पत्नी स्थान में। ये 25 सितंबर से 9 नवंबर में पत्नी के साथ के रिलेशंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हॉट कर देगा, टेम्पर्ड कर देगा, यानी कि गर्म कर देगा, झगड़ा झगड़ी का माहौल बना देगा। बुध जैसा ग्रह आपके अष्टम में, यानी कि आपके स्पाउस की 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक में बहुत टॉकेटिव हुआ होगा। वैवाहिक जीवन का पार्टनर की जो ताने मारने वाली बात, बहुत बोलते होंगे, ताने आपको सुनने पड़ेंगे 29 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। बाद में आपका सप्तमेश बुध भाग्य में जा रहा है। 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके पत्नी के साथ या पति के साथ की विचारों में कहीं ना कहीं से अच्छी पोजीशन आती रहेगी आपके लिए। 5 नवंबर 2019 से गुरु आपके कर्मस्थान में आ रहा है। 5 नवंबर से गुरु आपके कर्मस्थान में आ रहा है। कर्मस्थान के लिए 101% बहुत अच्छा पोजीशन ला के रखेगा। फिलहाल जो जॉबलेस है उनके लिए 5 नवंबर तक मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं देखता। शनि कर्मस्थान में है, शनि मंदिर में आप जाते हैं, वो जाते ही रहिएगा जब तक शनि बदलता नहीं। शनि 24 जनवरी 2020 के दिन बदलेगा, तब तक शनि मंदिर में आपका जाना जरूरी है। राहु 4th में, विष्णु सहस्त्रनाम करना भी जरूरी है। अभी देखिएगा 29 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। 8 अक्टूबर को दशहरा है। आपके कुंडली में जन्म का अगर शुक्र वक्री है, नीच राशि का है, शत्रु क्षेत्रीय यानी कि शत्रु की राशि में है मंगल,
या शत्रु के नवमांश में वक्री हो, नीच राशि का हो, अस्त हो शुक्र, जन्म चार्ट की बारे में बात कर रहा हूँ शुक्र, तो कन्या भोजन करवाइएगा। कन्या भोजन करवाने से आपको शुक्र का लाभ मिलेगा। देखिए छोटी छोटी कन्या है जो 8-9 साल से छोटी छोटी कन्या है जो पीरियड में नहीं आती, वो शुक्र को बहुत प्रिय है। ऐसी लड़कियों को खाना खिलाने से यथाशक्ति घर पे बुलाइए। नवरात्रि का दिन है उसमें, और पर्टिकुलरली देखिए 6 अक्टूबर को अष्टमी भी है और संडे भी है। जो बच्चे फ्री होंगे घर पे बुलाइए, पैर में तिलक करिए, सर पे तिलक करिए, यथाशक्ति देखिए छोटी छोटी चूड़ियाँ है या बिंदिया है, नेल पॉलिश है और स्कूल बैग है, छोटी छोटी पर्स है, ये सब आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। 6 अक्टूबर मैंने बोला है, आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। आपका शुक्र की कृपा आप पर बनी रहे। ये नवरात्रि के बारे में बात किया। ये महीने में दिवाली भी है और 27 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन है। पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजन के दिन कैसा लक्ष्मी पूजन करना है इसका मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बट ओवरऑल एक पिक्चर बता रहा हूँ मैं। स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में पूजा होती है। लक्ष्मी जी की स्थिर राशि है वृषभ राशि, और उसका अंदर और स्थिर नवमांश देखा जाता है। जो ज्योतिष में ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड है उनके लिए मैंने ये बम्बई का टाइम लिखा है। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे वृषभ लग्न ही है। चार जगह पे आप 8 बजे आप पूजा कर सकते हैं लक्ष्मी जी की वृषभ लग्न में। दोज हु आर रियली फर्दर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, तो देखिए ये बम्बई का टाइम है 19:29 से 19:42 को वृषभ लग्न और कुंभ नवमांश है। आपके लिए कुंभ नवमांश 12वें स्थान में, आपके लिए कुंभ नवमांश ये टाइम सुटेबल नहीं है। 20:08 से 20:21 वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश ये भी चलेगा, और वृषभ लग्न सिंह नवमांश ये भी नहीं चलेगा। मतलब आपके लिए 20:08 से 20:21 में आपको 27 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। ये क्योंकि सिंह राशि जो है आपके अष्टम में, यानी कि ये कुछ मजा नहीं आएगा। 20:48 से 21:02 वृषभ लग्न तो है ही, 2 घंटा वृषभ लग्न चलेगा, अबाउट 2 आवर्स। 2 घंटे में लग्न बदली होते हैं, अबाउट 2 आवर्स। 12 लग्न है हमारे, 24 घंटे में वहां से वहां आ जाना है, तो एक लग्न को 2 घंटा मिलता है। और ये 2 घंटे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 में, 9 अंश में, 9 राशियों में डिवाइड कर देंगे। 12 पार्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे ये 2 घंटे को 12 पार्ट के, तो 9वां पार्ट में तो ये टुकड़ा हो जाएगा। 10 मिनट मिलता है एक राशि को, 10 मिनट में एक नवमांश बदली होता है। तो वृषभ का आपको वृषभ लग्न सिंह नवमांश भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। ये बम्बई का टाइम है, शाम को 8 बजे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास सब जगह वृषभ लग्न है। ज़्यादा किटपिट नहीं करनी है, तो आप सिर्फ 8 बजे आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। अभी आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि पूजा में क्या की जा सकता है। देखिए श्री यंत्र मिलता है बाजार में, ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 दिन 25-50 रुपये का मिलेगा श्री यंत्र। चांदी का हो तो और अच्छा, सोने का हो तो सबसे अच्छा, और अगर सोना चांदी का नहीं है तो दूसरी धातु का मिलता है उसको, या कागज का हो तो भी उसको हाथ में रखिएगा श्री यंत्र को, और ऊपर करके पहले तिलक विलक करिएगा, पूजा करिएगा, उसके सभी श्री यंत्र को करिएगा। लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए, विष्णु जी के साथ होना चाहिए। लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ रहे तो ही, बिना पति के तो रहेंगे नहीं। विष्णु यानी सद्बुद्धि के साथ की लक्ष्मी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो शराब आ जाए, औरत आ जाए तो लक्ष्मी जी चली जाती। तो वैसी लक्ष्मी ने, इसके लिए हम स्थिर राशि में, स्थिर नवमांश में उसकी पूजा करते हैं। कनकधारा स्तोत्र शंकराचार्य रचित है, कनकधारा स्तोत्र कर सकते हैं। कनक माने सोना, धारा माने बारिश आता, सोने की बारिश। कनकधारा स्तोत्र में काफी प्रभावशाली है। श्री सूक्त आप कर सकते हैं। श्री सूक्त में 14 ऋचा है, और कम से कम ओम ये शुचि प्रत भूतवा ज्वाला जो मनभम श्री सूक्त पंचदर्श सतत जपित, बस इधर तक ही करना है। उसमें अगर आप YouTube पे बजाते हैं, कहीं और पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा है। ये सिर्फ 28 लाइन का श्री सूक्त है, उसको करिएगा। उवगसरम कर सकते हैं जैन भाइयों के लिए, उवगसरम पासम पासम वंदामी कमदन मुक्कम विसर्विस निन्नासम, ये कर सकते हैं आप। उवगसरम जो जैन भाई है, वो आप, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आपको इंटरनेट पे उसकी डिटेल भी मिलेगी। अगर आपको ये सब मंत्र कंटाला लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं प्रोनाउंस करना, पढ़ना,
तो आप सिर्फ ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः के मंत्र कर सकते हैं बैठे बैठे। जितने होते हैं एक बैठक में 8 बजे शुरू कर दीजिएगा। जितने मंत्र होते हैं ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, जितने मंत्र ज्यादा हो सकते हैं करिएगा। लक्ष्मी जी आपके घर पे स्थायी रहे, इसके लिए वृषभ लग्न और वृषभ नवमांश आपके लिए सबसे सूटेबल होगा। देखिए मेरे लिए वृषभ लग्न सी नवमांश सूटेबल होता है। मेरा तुला लग्न है, सी राशि मेरे कुंडली में 11वें स्थान में है। अभी ये भी देखना चाहिए। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, हर राशि हर चीज सभी को सूटेबल नहीं होती। जब कोई भी राशि कोई भी मुहूर्त होता है तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है। तो ये महालक्ष्मी पूजन का मैं डिटेल में वीडियो दूंगा, प्लीज देखिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है अगर आप तो। अभी ये महीने का मैंने 2 बताया आपको, नवरात्रि का और इसका। अभी देखिएगा मैं आपको बैड डेज को मार्क करके बताता हूं पर्टिकुलरली। बैड डेज है 1 अक्टूबर। देखिए इतने बैड डेज है। बैड डेज का तर्क को समझने की कोशिश करिए। चंद्र 6, 8 या 12 में हो, यानी कि सिंह, तुला और कुंभ का, तभी मानसिक तनाव देगा। 6, 8, 12 से जाएगा। चंद्र यानी मन यानी आपकी मेंटल कैपेसिटी। जब चंद्र कितना भी दुख आ जाए अगर चंद्र लग्न में तो आदमी रास्ता कर लेता है कहीं ना कहीं से। चंद्र 6, 8, 12 में जाता है जब गोचर में। हर महीने में 2-2 दिन में चंद्र राशि बदलता है, 2.25 दिन, यानी कि महीने में चंद्र जहां है वहां आ जाता है, बराबर है। तो सिंह राशि में 2 दिन रहेगा, तुला में 2 दिन रहेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता है। तो ये कम से कम महीने में 6-7 दिन ऐसे होते हैं हमारे कि जो हमको टालने चाहिए। तो पर्टिकुलरली वो ये दिन है। 1 अक्टूबर तुला में चंद्र है अष्टम में, यानी कि ये मानसिक तनाव देगा। आप कहीं ना कहीं से टेंशन में रहेंगे, इस दिन को टालिएगा। 9, 10, 11 पर्टिकुलरली मैंने आपको 17 तारीख तक तो सब कुछ टालने के लिए बोला है। उसमें पर्टिकुलरली आप डिटेल में जाएंगे तो 1 अक्टूबर को आप परेशान होंगे। 9, 10, 11 को भी मानसिक तनाव तो रहेगा ही आपको। 24, 25, 9, 10, 11 12वां चंद्र है। 101% 12वां चंद्र सिर्फ पैसा वापरना है, धर्म कार्य करना है, आध्यात्मिक काम करना है, ईश्वर की पूजा करना है तो ही काम का है। अदरवाइज 12वां चंद्र सिर्फ राज्याभिषेक के लिए काम का है, खर्च करने के लिए काम का है। इसको छोड़ के 9, 10, 11 अक्टूबर को 12वां चंद्र है, इसको टालिएगा, एक्सपेंसिव डे। 24, 25 अक्टूबर को वापस 6वां चंद्र है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए, सबसे आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। 24 और 25 अक्टूबर को शत्रु पीड़ा हो सकती है। आपके संतान के साथ विचारों में आपका डिफरेंस आ सकता है। पंचमें 6 में है, बच्चों के साथ विचारों में डिफरेंस आ सकता है। जिससे प्यार करते हो उनसे झगड़ सकते हो आप। 24 और 25 अक्टूबर को ये एक्सपेंसिव होगा, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 28 और 29 अक्टूबर को अष्टम में चंद्र है, ये भी मानसिक तनाव वाला दिन रहेगा। अष्टम का चंद्र देखिए पानी से धोखा भी दिखाता है। अगर कहीं पिकनिक में जाते हैं और 28 और 29 तारीख को जल का कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा दूर रही है तो अच्छी बात है। बेसिकली क्योंकि ये सप्तमेश और भाग्येश परिवर्तन है, वाइफ के साथ का कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनने ही वाला है आपका 23 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर में। तो उसमें पर्टिकुलरली 28 और 29 अक्टूबर को थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर वाटर किंगडम की पिकनिक हो आपकी तो केयरफुल रहिएगा, बहुत डीप वाटर नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट 28 और 29 तारीख मानसिक तनाव के रहेंगे। ये डेट को कहीं भी कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा। अबाउट एक्सपेंसिव। अभी देखिए इसमें 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर आध्यात्मिक रहेगा, मैंने बोला ऐसा। ये डोनेशन का टाइम है बट रिलीजियस टाइम। चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके भाग्य में बना है। भाग्य में बना हुआ गज केसरी योग आपकी मेंटेलिटी आध्यात्मिक कर देगा और ये लाभदायक रहेगा। और 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को भी वृश्चिक का चंद्र है और गुरु भी वही है वृश्चिक में, यानी कि ये गज केसरी योग बना, ये भी आपके भाग्य में ये आध्यात्मिक बनाता है आदमी को। भाग्य में आया चंद्र गुरु का गज केसरी योग भाग्यशाली बनाएगा। पैसे के मामले में भी मनी फ्लो रखेगा। बी केयरफुल। 25 सितंबर से 17 अक्टूबर दान धर्म आपके हाथ से होने ही चाहिए या होंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक समय है। हो सकता है आप ये काम कर दो, नवरात्रि का जो मैंने बोला वो कन्याओं को बुलाकर आप सीधी तरह से नहीं दोगे तो ईश्वर को अच्छी तरह से आता है लेना। अगर आप सामने से चल के डोनेशन दे देते हो तो दूसरी पीड़ा से बच जाते हो। पैसा का जाना ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। जनरली एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए कोई चीज आप जान लेते हैं तो कम से कम आप पाप से रुकते हैं। ज्योतिष आध्यात्म की तरफ इंसान को चेंज करने का,
अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो, राहु फोर्थ में है, दूसरों के बारे में बुरे विचार डेफिनेटली आते हैं, ये मन है हमारा, ये मन के अंदर एक राक्षस आके बैठा है। राहु फोर्थ हाउस में है, इसके लिए मैंने विष्णु सहस्त्र नाम करने बोला, विष्णु इन राहु आउट। जैसे ही विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं आप आपकी वास्तु में, आपके घर में, आपका वास्तु में आपके मन में अंदर, मन के अंदर डीप डीप मन के अंदर शांति नहीं है, बिकॉज ये ट्रांजिट का राहु आपकी मन की शांति का भंग करता रहेगा। आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने से जब आप दूसरों का बुरा करना छोड़ दें तो दूसरे ऑटोमेटिक आपके बारे में बुराइयां कम कर देते हैं, ये अनुभव बताता है। और इसी को आदमी को आध्यात्म की तरफ मोड़ने के लिए ज्योतिष है। बी रिमेंबर, आध्यात्मिकता बढ़े आपके अंदर और दिवाली आपकी अच्छी जाए। मैंने जो आपको बोला 27 अक्टूबर का ये मुंबई का टाइम है। दोज हु वांट्स टू गो फर्दर इन डिटेल, मेरा वो वीडियो देखिएगा, मैं उसमें काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। आपको दिवाली की शुभकामना देता हूं मैं कि ईश्वर करे महालक्ष्मी जी आपके घर पधारे और आपके घर पे परमानेंट निवास स्थान हो, स्थिर राशि में पूजा करिएगा लक्ष्मी जी की। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।